अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक कर रहे हैं जो फ्रैक्शन का है, डेसिमल फ्रैक्शन। यूनिट 4 है, क्लास 4 का। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वल पार्ट्स के कोई भी पार्ट्स दिए जाएं, उसमें इक्वल पार्ट्स बराबर जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसमें कलर पोर्शन होता है, शेडेड पोर्शन होता है। अब ये देख लें, काउंट कर लें कितने हैं टोटल। ये हमारे पास हैं 10। ये हमारे पास 10 है। अब कलर कितने में है? एक में कलर है, तो 1/10 लिखेंगे। मगर डेसिमल फ्रैक्शन हम इसको क्या करते हैं, ये 1 की जगह जो होता है हम क्या लिखते हैं, 0 पॉइंट लिखते हैं। और ये हमारे पास ये 0 पॉइंट आ गया, ये यानी 10 आ गया, ठीक है। तो ऊपर जो दिया गया है वो अभी डेसिमल के बाद आप दे देंगे 1, यानी 0.1 हो जाएगा। या हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में इस तरह से बोलते हैं। अगर हम इसको फर्दर इसको डिफाइन करना चाहें तो ये जो हमारे पास होता है, ये डिवाइड करेंगे 10 को किसके साथ, 10 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो 10 का टेबल 1 पर नहीं जाता है, 1 पर नहीं जाता है, तो क्या करते हैं हम, ऊपर 0 लगा के डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर 0 लगाते हैं, ये 10 हो जाता है, यानी 10 वन द 10। अब 1 यहाँ पर लगाएंगे, 10 वन द 10, 10 में से 10 गए, 0 रिमाइंडर हो गया। आपके पास आंसर जो आ गया जी, ये आपके पास आंसर आ गया 0.1। वही आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास कोई भी शेप्स आ जाएंगे। सपोज करें ये शेप है, ये टोटल है 10। 10 में से शेडेड पोर्शन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 शेडेड पोर्शन है, तो आप 2 को किस तरह बयान करेंगे, टोटल 10 है। अब जिस तरह ये 10 था, अब 2 को शेडेड पोर्शन है, तो आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में 0.2 भी लिख सकते हैं। या इसको आप क्या कहेंगे, इसी को आप इस तरह से बयान कर सकते हैं, क्या कहेंगे, टोटल 10 है, ऊपर कितने हैं, 2 है। तो अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 का टेबल नहीं लगेगा, आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो इसको 0 लगा लेंगे। 2 10 20, 2 10 20, तो अब ये 20 आ जाएगा, क्या आ गया, 0.2। ये वही हमारे पास 0.2 आ गया। इसी तरह से अब ये देख लें, यहाँ पर ये कितने शेडेड पोर्शन है, ये देख लें, टोटल है 10। 10 तो टोटल है, मगर ये जो है 10 है टोटल। अब इसमें कलर कितनों में है, ये 3 रिमेनिंग है, 7 में 7 है। टोटल क्या हो गए, 10 हो गए, 7 शेडेड पोर्शन है। अब 10/7 को हम किस तरह लिखेंगे, ये 1 की जगह पे मैंने आपको बताया हुआ है, 1 और 0 की जगह पे आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे। अभी ये 7 ऊपर है, तो आप 7 लगा लेंगे। अभी इसको इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आगे मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास नंबर लाइन भी दी गई है। अगर नंबर लाइन में आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये नंबर लाइन दी गई है, इसमें ये डेसिमल फ्रैक्शन में दी गई है। अब ये देखें, 0 और 1 के दरमियान ये 10 डिजिट्स दिए जाते हैं। अब ये देख लें आप, ए कौन से डिजिट पर है, 1 2 डिजिट पर है। ए आपका जो है 2 डिजिट पर है। आप 2 किस तरह बयान करेंगे, 0.2 पर करेंगे, 0.2 करेंगे। अब ये बी जो है कौन से डिजिट पर दी गई है, देख लें, काउंट कर लें, 7 पर। बी जो है 0.7। ये डेसिमल फ्रैक्शन में हम इस तरह से इसको बयान कर सकते हैं। अब डी जो है कौन से नंबर पर दी गई है, 2 कंप्लीट है। 2 के बाद कितने के बाद दी गई है, देखें, देखें कितने पर दी गई है, डी 1 2 3 पर, यानी 2.3, ठीक है। इसी तरह से कोई भी आपके पास आ जाते हैं, तो आप इनको इस तरह से बयान कर सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में बयान कर सकते हैं। अभी ये देख लें, ये आपके पास हंड्रेड्स है, ये आपके हंड्रेड्स दिए गए हैं। हंड्रेड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह करेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, ये 100 है, टोटल 100 है। अब शेडेड पोर्शन कितना है, एक है, 1 है। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, ये तो आपके पास आ जाएगा 0, ये आ गया एक डिजिट के बाद ये 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यानी ये 2 डिजिट को बयान कर रहा है। अब ये तीसरा डिजिट है, तो आप इसको ये 0 लगा लेंगे। अब 0 के बाद ये 1 आता है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, आया कि हमारा ये क्वेश्चन जो है, जो आंसर निकला है, ये सही है या गलत है। क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। 100 का टेबल 1 पर नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे। 0 पॉइंट लगाने के बाद एक 0 यहाँ पर लगाते हैं। अब ये 10 हो गए, ये 10 हो गई, ये 100 हो गया, फिर भी नहीं लग रहा है, तो फिर 0 लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 0 लगा, 100 हो गया। अब 100 1 100, ये 1 ये 100, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास 0.01, ये इसका 0.01 आंसर आ गया, ठीक है। अब इस शेप को आप देख लें, इस शेप को देखें, इस शेप में आपके पास क्या आ रहा है, कितने टोटल हैं, टोटल है आपके पास 100 है। अब शेडेड पोर्शन कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2 है। तो अब इसको आप किस तरह से बयान करेंगे, टोटल 100 है, तो आपको मैंने बताया ये 2 डिजिट्स को आप कहेंगे 0 पॉइंट लगा लेंगे। अब तीसरा डिजिट आएगा वो 0 में आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा।
आप इसको इस तरह से बयान करेंगे, ठीक है। यानी नीचे देख लें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, ये डिजिट के बाद देखें 1 2 3, ठीक है। यानी डिजिट काउंट करेंगे तो 3 हो जाएगा, या डिजिट के बाद जो जितने आपके पास डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आप 2 डिजिट लगा लेंगे। अब इसको आप फर्दर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 की जगह पर आप क्या करेंगे, 1 की डेसिमल की जगह पर 1 लगा लें, और जितने डिजिट्स दिए गए हैं उतने 0 लगा लें। ये 0 0, ऊपर ये 2। आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये फिगर नंबर 3 है। अब इसमें देखें टोटल कितने हैं, 100 हैं। अब इसमें शेडेड पोर्शन कितने हैं, देखें 1 2 3 4 हैं, 4 हैं। अब हम मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये दो जो डिजिट हैं आप इनको कहते हैं 0 पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद कितने डिजिट 0 आ रहे हैं, जितने भी 0 आएंगे वो आप उसको बाद में लगा लेंगे। उसके बाद देखें ऊपर कितने हैं, 4 हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, वेरीफाई किस तरह से करते हैं। ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये 0.1, यानी ये डेसिमल को 1, ठीक है। उसके बाद कितने जीरो आ रहे हैं, डिजिट्स आए 1 2, 1 2, ठीक है। ऊपर लिखेंगे 4, 4/100, 4/100, यही चीज़ आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए अभी जाते हैं पिक्चर नंबर 4 में। अब इसमें देखें कितने हैं टोटल, ये 100 टोटल है, 100। अब ऊपर शेडेड पोर्शन कितने हैं, 9 9 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दो को मैं सिंपल में क्या करूँगा, 0 पॉइंट लगा लूँगा, ठीक है। यहाँ डेसिमल फ्रैक्शन में कर दूँगा। अब इसके बाद एक 0 है तो एक 0 लगा लूँगा। उसके बाद ऊपर जितने भी डिजिट्स आएँगे वो सेम लिख लूँगा, ठीक है। 0.9 लगा लूँगा, ठीक है। अब यानी इसका मकसद ये रहेगा, ये 0 इस 1 को आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, और ये 2 डिजिट्स जो हैं इन 2 को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। और उनको वेरीफ़ाई करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, क्या करना है वेरीफ़ाई करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये 9 9 अंदर, वो जो अपान में होता है वो आप उसको डिवाइड करते हैं 100 के साथ। 100 का टेबल 9 पर नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद एक 0 यहाँ पर, 100 का 90 पर भी नहीं जाएगा, क्या करेंगे, फिर 0 यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, ये हो जाएंगे 900। अब 100 का टेबल 900 पर कितनी मतलब जाएगा, 9 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यानी 900 में माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आया, 0.09। यही आपका आंसर सेम 0.09, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, मगर थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप हमारे पेज सूफी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आने वाले लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।